नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इसका पहले 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो अभी तक नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट किसका है? तो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। और कितने क्वेश्चन है? तो 100 क्वेश्चन है। आप लोग 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो हाल ही में भारत का पहला जो है खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु में खोला गया है। तमिलनाडु के तंजावुर में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है? तो 2 नवंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, 2 नवंबर को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा जो है उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार को इनका निर्धन हो गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो पुनीत राजकुमार है इनको कर्नाटक रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने देश का पहला बांस से निर्मित क्रिकेट बैट तैयार किया है? तो त्रिपुरा ने जो है देश का पहला बांस से निर्मित क्रिकेट बैट तैयार किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना कि इसका जो मुंबई में किया गया है, लेकिन कहाँ पर? तो जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में किया गया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने पेंशन धारकों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा की शुरुआत की है? तो एसबीआई ने की है। जो कल का हम लोग का एसपीडी का करंट अफेयर लोड हुआ था, तो सारे उसी का क्वेश्चन है। सब किस बैंक ने जो है पेंशन धारकों के लिए जो है वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा की शुरुआत की है? तो एसबीआई। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसबीआई की स्थापना कब होती है? 1955 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है उनका नाम है अरमाने गिरिधर। क्या नाम है? अरमाने गिरिधर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है? तो 1988 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो उसका नाम बदल के कर दिया गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है दार्जिलिंग की ग्रीन टी और वाइट टी को भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, कोविड पोर्टल को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोविड पोर्टल को जो है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट है, व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदार हेतु भारत ने 2021 में किस देश के साथ समझौता किया है? तो मॉरिशस के साथ में समझौता किया है। व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदार हेतु भारत ने जो है 2021 में किस देश के साथ समझौता किया है? तो मॉरिशस के साथ में किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि मॉरिशस जो है किस महासागर में स्थित है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास साझा भाग 2021 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो चीन शामिल है, मंगोलिया शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, थाईलैंड शामिल है, जबकि नेपाल शामिल नहीं है साझा भाग 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन चीन में किया गया था। नेक्स्ट है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में जो है इसमें पहला स्थान पर स्वीडन है। पहला स्थान पर कौन है?
स्वीडन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 49वां स्थान मिला है, भारत को 49वां स्थान मिला है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा जारी किया गया, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, फिर से बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन जो है पेरू में किया जाएगा, पेरू में किया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर फीफा अंडर 17 यहाँ पर हो जाएगा महिला विश्व कप 2022 महिला 2022 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा कहाँ पर, 2022 में जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है सुधांशु मित्तल। क्या नाम है, सुधांशु मित्तल, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस का विषय क्या था, थीम क्या था, तो इसका थीम था यूज़ हार्ट टू कनेक्ट, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में पहले डिजिटल जनगणना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है, तो कितनी राशि आवंटित की गई है, 3768 करोड़ रुपया। कितना, 3768 करोड़ रुपया आपके आवंटित किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत कुल 7 पदक जीतता है, कुल 7 पदक। इसमें 1 स्वर्ण जीता जाता है, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीता जाता है। स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया, तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला कितना मीटर फेंका गया था, भाला कितना मीटर फेंका गया था, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, एग्जैक्ट लिखना है, ठीक है, कितना मीटर फेंका गया था। साथ में आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो भारत 48वें स्थान पर रहा था, जबकि पैरा ओलंपिक में भारत कितने स्थान पर रहा था, 24वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट है कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मारिया रेसा को सम्मानित किया गया, मारिया रेसा को। और जो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो रणबीर सिंह को बनाया गया है, रणबीर सिंह को बनाया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, वीवीआई क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम के लिए। तो वर्तमान में जो है भारत के ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, कौन है, गिरिराज सिंह, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि आरसीपी सिंह कौन से मंत्री हैं, तो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मांस उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो 5वां स्थान है मांस उत्पादन में। अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो 3रा स्थान है। अगर पूछा जाएगा दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है भारत का। नेक्स्ट है कि एनटीपीसी ने कब तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो 2032 तक। कब तक रखा है, 2032 तक, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि एनटीपीसी ने कब तक जो है 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो 2032 तक रखा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल है, सोल्व कर लीजिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 27 का कितना हो जाएगा, तो इसका भी ए होगा। 28 का सी है, 29 का ए है। उसके बाद 30 का बी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है, तो गांधी सागर जो है पावर स्टेशन जो है चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोना के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है, तो सोना के उत्पादन में जो है पहला स्थान आपके कर्नाटक को है, पूरे भारत का जो है
90 से 95% सोना का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में ही होता है। और सेकंड स्थान किसका है? तो सेकंड स्थान आपके है आंध्र प्रदेश का। सेकंड स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1954 में किया गया अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना। साथ में आपको याद रखना है कि कुटीर उद्योग बोर्ड और केंद्रीय सिल्क बोर्ड, कुटीर उद्योग बोर्ड और केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1948 में। नेक्स्ट है धौली गंगा तथा विष्णु गंगा का संगम कहाँ पर आपस में आके किस लोकेशन पर मिलते हैं? तो आपको याद रखना है विष्णु प्रयाग में। कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। लेकिन साथ में आपको याद रखना है जो ये देव प्रयाग है, देव प्रयाग में कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ जो है देव प्रयाग में आके मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ जो है देव प्रयाग में आके मिलती हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन कौन करता है? ऊपर में सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद नीचे में कौन है? मिज़ोरम है। तो देख लीजिए मणिपुर है, मिज़ोरम भी है, नागालैंड भी है, मेघालय नहीं है। ठीक है, मेघालय बांग्लादेश से सीमा लगता है। किसका? मेघालय का जो है बांग्लादेश के साथ में सीमा लगता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवित जल पुल कहाँ स्थित है? इसके बारे में यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है। इसके बारे में जो है यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है कि जीवित जल पुल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें से कौन सा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो शिवकिला तो है। शिवकिला से सतलज नदी आपके भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग भी है, बाड़ालाचा भी है। जबकि जो बोमडीला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको और भी दर्रा के बारे में देख लीजिए। जो माना दर्रा ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है माना दर्रा। उसके बाद जलेपला दर्रा कहाँ पर है? तो सिक्किम में है जलेपला दर्रा। उसके बाद आपको याद रखना है दीफू दर्रा, यहाँ पर लिख देते हैं। दीफू दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दीफू दर्रा। और तुजू दर्रा ये पूछा जाता है कि तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? इसमें से कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो मारमागुआ स्थित है, कांडला भी स्थित है, जबकि एन्नौर जो है पूर्वी तट पर स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय जो है निग्रिटो प्रजाति का है? इसमें से कौन सा आपके जो आदिवासी समुदाय है निग्रिटो प्रजाति का है? तो इसमें आपको याद रखना है जो सेमांग आदिवासी हैं वो आपके निग्रिटो प्रजाति से संबंधित हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? तो मलेशिया के हैं। कहाँ के? मलेशिया के हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है जो निग्रिटो प्रजाति हैं इनका और भी जनजातियाँ हैं, जैसे कि सेमांग तो देख चुके हैं। दूसरा आपका है मनिक। ये कहाँ है? ये कहाँ रहते हैं? थाईलैंड में रहते हैं। और दूसरा एक है आती लोग ये कहाँ रहते हैं? ये आपके फिलीपींस में रहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर? तो 1106 है। और सेकंड स्थान पर कौन है? तो पश्चिम बंगाल है 1028। और सबसे कम कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश 17। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन आपके जो है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? तो विकेंद्रीकृत उत्पादन है, आत्मनिर्भरता भी है, और न्यायोचित जो वितरण है ये भी आपके गांधी जी का शब्द था। जबकि केंद्रीकृत उत्पादन जो है गांधी जी नहीं चाहते थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CRR का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है आपके महारत्न कंपनी नहीं है? इसमें से कौन आपके जो है महारत्न कंपनी नहीं है? तो जो नाल्को है ये महारत्न कंपनी नहीं है। ये कौन सी कंपनी है? ये आपके नवरत्न कंपनी है।
नवरत्न कंपनी है नाल्को, जबकि एनटीपीसी, ओएनजीसी और आईओसी ये सब क्या हैं, ये आपकी महारत्न कंपनियां हैं, साथ में भेल, गेल। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में किया गया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो जानकी रमन समिति का संबंध जो है प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है, तो बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया? तो किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया वर्गीकृत? तो वर्जीलियस के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो कांच का जो हरा रंग होता है सोडियम क्रोमेट के कारण होता है, सोडियम क्रोमेट के कारण होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोबाल्ट ऑक्साइड है उसके कारण गहरा नीला होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण जो है गहरा नीला होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। है निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है? इसमें से देख लीजिए कौन सा आपके आवेश रहित है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, पहले जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, जबकि जो न्यूट्रॉन है ये आपके न्यूट्रल है, क्या है, ये न्यूट्रल है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है, क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, ये आपके नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है, जबकि जो प्रोटॉन होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 2H2O, ठीक है, H2O नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, CaSO4 2.H2O। नेक्स्ट है कि हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? तो जो हीरा होता है वो किसका अपरूप होता है? तो कार्बन का, किसका होता है, कार्बन का होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दो अपरूप होते हैं कार्बन के, एक का नाम क्या है आपका, एक का नाम है हीरा और एक का नाम है ग्रेफाइट, ठीक है, एक का नाम क्या है, ग्रेफाइट, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई है, किसी रासायनिक यौगिक की जो है लघुत्तम इकाई क्या होता है? तो परमाणु होता है, क्या होता है, परमाणु होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो परमाणु पदार्थ का जो है वह छोटा से छोटा भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं तथा उसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। इसका निर्माण जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुपरसोनिक जेट की चाल होती है, जो सुपरसोनिक जेट होता है उसकी चाल क्या होती है? तो आपको याद रखना है जो सुपरसोनिक जेट होती है उसकी चाल ध्वनि से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ध्वनि के वेग से अधिक होती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपरसोनिक जेट की चाल क्या होती है? तो ध्वनि के वेग से अधिक होती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत गति की इकाई निम्न में से है, विद्युत गति की इकाई निम्न में से क्या है? तो वोल्ट है, क्या है, वोल्ट है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 100 डिग्री सेल्सियस निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इसका सूत्र लिख देते हैं, फ़ारेनहाइट -32.9 और सेल्सियस बटे 5, तो इसे डाल के आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि फ़ारेनहाइट है, जो सेल्सियस कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो इसे आप लोग काट लीजिएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा, इसे सोल्व कर लीजिएगा और उसके बाद जो है ये जाके इधर घट जाएगा, जैसे कि हो जाएगा 180, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, जाके इधर 32 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए 212 हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है, ठीक है, तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? तो कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है? तो वर्षा की जो बूंद है गोलाकार होने का उसका कारण है पृष्ठ तनाव, क्या है, पृष्ठ तनाव उसका कारण है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि
जो गर्म सूप होता है वो स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही। साथ में पतली सुई का जो है पानी में क्यों तैरता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नियत वेग से, ध्यान से सुनिएगा, नियत वेग से जो है गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुँह करके बैठा एक यात्री एक गेंद को ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगा, जो गेंद है वापस यात्री के हाथ में आएगा, यात्री के आगे गिरेगा, यात्री के बगल में गिरेगा, यात्री के पीछे गिरेगा। तो इसमें आपको याद रखना कि जड़त्व के नियम के अनुसार जो है अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह इस अवस्था में रहना चाहता है तो क्या होगा? यात्री के हाथ में ही गेंद आएगा। क्या होगा? यात्री के हाथ ही में गेंद आएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन कौन है? तो इंसुलिन है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रवर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? तो प्रवर्ती क्रियाओं का संचालन जो है रीढ़ रज्जु करता है। कौन करता है? रीढ़ रज्जु करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बोलते हैं मेरु रज्जु। इसे क्या बोला जाता है? मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड भी बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क ब्रेन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम होता है। लगभग 1400 ग्राम होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो इसमें से कौन सा जो एंजाइम है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? तो ईस्ट। कौन है? ईस्ट। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो पचा हुआ भोजन जो है इलियम दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो मानव शरीर में जो है पाचन के लिए कौन सी जो सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो जठर। कौन होता है उपस्थित? जठर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमाशय की दीवारों में जो है अनेक ग्रंथियाँ पाई जाती है जिन्हें जठर ग्रंथि कहते हैं। और ये ग्रंथियाँ जो होते हैं अमाशय में जठर रस का स्रावन करती हैं और यह एक पाचन रस होता है। ठीक है। इसे जो आपके जठर होता है इसमें जो है HCl के अतिरिक्त रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम होता है और अमाशय की दीवारों की पेशियाँ जो हैं भोजन को अच्छी तरह से पीसती हैं तथा उसमें जठर रस मिलती हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है। जो डीएनए में जो है एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? तो आपको याद रखना है कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम होती है। कितनी? 34 एंगस्ट्रम। ऐसे एंगस्ट्रम ही पढ़ते होंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या होती है। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम की संख्या, इस संख्या पूछ रहा है यहाँ पर। तो संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है। कितनी होता है? 46 होता है, 23 जोड़ा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो चिरपांजी होता है उसमें कितने जोड़े होते हैं? तो उसमें आपके 24 जोड़े होते हैं और बंदर में 21 जोड़े होते हैं। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। अगर देखिए, अगर राष्ट्रपति जी को कुछ हो जाता है तो उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन बनेंगे? तो कौन बनेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है, जो राष्ट्रपति हैं उनका जो कार्य होता है उनका निर्वहन करेंगे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। कितना है? 35 वर्ष है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार जो है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने की योग्यता तब रखेगा जब भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो,
चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 मतलब कि 21 वर्ष होना चाहिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए, ठीक है, 30 वर्ष। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन शब्द जोड़ा गया था? तो पहला था आपका समाजवादी, दूसरा है पथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। इसे नोट कीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में जो है कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत होता है, अनुच्छेद 352 के तहत। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो राज्यपाल हैं अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं? तो आर्टिकल 213 के तहत। राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं? तो आर्टिकल 123 के तहत, ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन समझा जाता है? तो महान्यायवादी समझा जाता है। आर्टिकल 76 के तहत इसके पद का प्रावधान किया गया है, मतलब आर्टिकल जो 76 है उसमें महान्यायवादी के पद के बारे में बताया गया है। और याद रखना है कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और जो महान्यायवादी होते हैं लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग होती है, बैठकें होती हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा कि वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव थे। कौन थे? BN राव। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुसूची 11वें में, अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार है? तो 29 विषय पर, ठीक है, 29 विषय पर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो आपके नगर निगम है, नगर निगम में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं, जबकि पंचायती राज में 29 विषय पर अपना काम कर सकती है पंचायत, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि संवैधानिक मान्यता कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है जो पंचायती राज है इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। और किस अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। और फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष को जो है 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 72वां कैसे बोल दिया मैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है शामिल किया गया। फिर से बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द को जोड़ा गया है। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 माह के लिए। कितने? 6 माह के लिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया? तो सारनाथ में करते हैं। कहाँ पर? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है 5 ब्राह्मण को शिक्षा दिया जाता है महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का बुक है अर्थशास्त्र, कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसमें आपको याद रखना है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये आपके 180 प्रकरण
180 प्रकरण और 15 अधिकरण, 15 जो है अधिकरण में विभाजित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध जो है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अजात शत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो जो अजात शत्रु है हर्यक वंश से संबंधित है। किससे? हर्यक वंश से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अजात शत्रु है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठता है, तो बी इसका बिंबिसार लिख देते हैं हम, बिंदुसार मत समझिएगा, बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गुप्त सम्राट कौन था जिसने हुनों को पराजित किया? उसका नाम क्या था? तो स्कंदगुप्त था। क्या नाम था? स्कंदगुप्त। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित इसमें नहीं है, उनका नाम बताना है। तो आपको याद रखना है इसमें जो B.S. स्मिथ हैं, B.S. स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेख के लेखक कौन था? तो अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष जो है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता थे और उन्होंने जो है अरविंद घोष के द्वारा जो है युगांतर, कर्मयोगी, धर्म आदि का प्रकाशन किया गया था। द लाइफ डिवाइन उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, तो नोट कीजिएगा। द लाइफ डिवाइन किसकी प्रमुख पुस्तक है? तो अरविंद घोष की है। और आपको याद रखना है कि जो अरविंद घोष हैं 1910 में जो है पांडिचेरी आश्रम की स्थापना करते हैं। ये पूछा जाता है कि जो पांडिचेरी आश्रम है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो अरविंद घोष के द्वारा। कब? 1910 में किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो इसमें आपको याद रखना है जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है 1932 में होता है, तीसरा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कब होता है? तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन है 1930 में होता है, 1930 में होता है। और दूसरा कब होता है? 1931 में होता है। और तीसरा कब होता है? 1932 में होता है। इसमें आपको याद रखना है कि कांग्रेस केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, ये क्या हो गया यहाँ, ठीक, जो कांग्रेस है केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। और कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू होता है? तो बंग भंग का जो बंग भंग है उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू होता है? तो जो बंगाल के विभाजन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, स्वदेशी आंदोलन आपके शुरू होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय जो ब्रिटिश का वायसराय कौन थे? भारत का वायसराय कौन थे? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी जो है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन थी? तो इसमें से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन थी। कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और साथ में आपको याद रखना है कि जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। फिर से बोलते हैं, आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। भारत में जो कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं सदी से। कब से? 12वीं सदी से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय मुग़ल बादशाह कौन था? तो जो आपके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1600 में होती है। तो इस समय जो है मुग़ल बादशाह कौन थे? अकबर साहब थे। अकबर साहब की मृत्यु कब होती है? 1605 में होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था।
तो शिवाजी के शासन तंत्र में जो है विदेश मंत्री के नाम से कौन जाना जाता है, तो सुमंत जाना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है, तो क्या बोला जाता है, मेन रहीम रेखा बोला जाता है, मेन रहीम रेखा बोला जाता है। जबकि मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है। और हिंडनबर्ग रेखा जो है, हिंडनबर्ग जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिएगा। देश है और राष्ट्रीय पशु पक्षी के बारे में बताना है। तो जो जापान है, जापान, तो जापान का क्या आपका है पशु, तो आइबिस है। उसके बाद कनाडा का क्या है, तो कनाडा का आपका है गंजा ईगल, क्या है, गंजा ईगल। और भारत का बाघ है और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 2 3 1, 4 2 3 1। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल एक्सटर्नल लेजा डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्सटर्नल लेजा डिपार्टमेंट निम्नलिखित में से किस देश की गुप्तचर एजेंसी है, तो किस देश की गुप्तचर एजेंसी है, तो चीन की गुप्तचर एजेंसी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो यूएसए की गुप्तचर एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो CIA है, CIA है और FBI है, CIA और FBI है। CIA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी होता है, जबकि FBI का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रिया में स्थित है, ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 मई को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और 12 मई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। और 31 मई को जो है विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो गिद्ध संरक्षण परियोजना को जो है 2006 में प्रारंभ किया गया। कब किया गया, 2006 में आपके प्रारंभ किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में जो है पारिस्थितिकी का जनक किसे बोला जाता है, तो रामदेव मिश्रा को बोला जाता है, रामदेव मिश्रा को बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो टांसले ने किया था। किसने किया था, टांसले ने किया था। ठीक है, फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए फिर टांसले, टा-स-ले। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जलवायु परिवर्तन पर जो है अंतर सरकारी जो पैनल का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर, जेनेवा में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना कब की गई थी, तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आपको बताना है। और एक चीज़ हाँ आप लोग को बोलना चाह रहे हैं हम कि जो हम लोग का ये स्पीडी है जो आपका 1 दिसंबर तक है, तो उसका क्या किया जाए, एक जैसे पेज फर्स्ट से कराया जाए या तो फिर जो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सिर्फ वो करा दिया जाए। ऐसे देखें मेरे विचार से, तो अपना विचार आपको बता देते हैं। मेरा विचार है कि अगर फर्स्ट पेज से कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। करीब 100 पेज है, तो अगर हम एक दिन में 8 से 10 पेज भी करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 8-10 दिन लगेगा। आपके एग्जाम में भी बचा हुआ है, कम से कम बचा हुआ है 20 दिन। ठीक है, तो ताज़ा भी रहेगा और आप लोग उससे रिवीजन लगातार करते भी रहिएगा। तो आप लोग कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।